पुराणों के बारे में बहुत भ्रम फैला हुआ है और इसका कुछ लोग विरोध भी करते हैं। दरअसल अंग्रेजी के मिथ शब्द के कारण बहुत भ्रांतियां फैली और इसी शब्द के कारण पुराणों को अप्रामाणिक मान लिए जाने का प्रचलन चला। संपूर्ण पुराणों के पढ़े और उन्हें समझे बगैर उस पर कुछ कहना सही नहीं। ये सही है कि वक्त के साथ भाषा बदली तो पुराणों में कुछ बदलाव भी हुआ होगा। 18 है पुराण। पुराणों की संख्या मुख्यतः 18 बताई गई है। विष्णु, पद्म, ब्रह्मा, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड और भविष्य। इसे इस तरह समझे: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। पुराणों के प्रकार: उप पुराण, गणेश पुराण, नरसिंह पुराण, कल्कि पुराण, एकाम्र पुराण, कपिल पुराण, दत्त पुराण, श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मुद्गल पुराण, सनत कुमार पुराण, शिवधर्म पुराण, आचार्य पुराण, मानव पुराण, उष्णा पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, महेश्वर पुराण, सांब पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, मरीच पुराण और भार्गव पुराण। हरिवंश पुराण, सौर पुराण और प्रज्ञा पुराण भी शामिल हैं। पुराणों की 10 खास बातें। 1. पुराण का अर्थ: पुराण शब्द पुरा एवं अन शब्दों की संधि से बना है। पुरा का अर्थ है पुराना अथवा प्राचीन और अन का अर्थ होता है कहना या बतलाना। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुराणों में दर्ज है प्राचीन भारत का इतिहास। 2. पुराण के 5 लक्षण: सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरित चैव पुराण पंचलक्षणम। पुराणों के 5 लक्षण माने गए हैं। 1. सर्ग सृष्टि, 2. प्रतिसर्ग प्रलय पुनर्जन्म, 2. वंश देवता व ऋषि सूचियां, 3. मनवंतर 14 मनु के काल और 5. वंशानुचरित सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित। 3. स्मृति ग्रंथ है पुराण। वेद हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं जिन्हें श्रुति कहा गया है और पुराण हिंदुओं के प्राचीन काल का इतिहास है जिन्हें स्मृति ग्रंथ कहा गया है। सारे ही पुराण वेद व्यास जी ने नहीं लिखे हैं, कुछ पुराण ऋषि पराशर सहित अन्य ऋषियों ने भी लिखे हैं। 4. भविष्य और कल की पुराण। उक्त दोनों की पुराणों में मध्यकाल से ही विवाद रहा है। भविष्य पुराण में कलिकाल के राजाओं में मगध के मौर्य राजाओं तथा गुप्तवंश के राजाओं के होने का उल्लेख मिलता है और आगे विक्टोरिया राज के होने तक की भविष्यवाणी मिलती है, तो इससे सिद्ध होता है कि या तो इन पुराणों में इनकी वंशावली जोड़ी गई या ये पुराण इसी काल में लिखे गए होंगे। विष्णु पुराण में भी भविष्य राजवंश के अंतर्गत गुप्तवंश के राजाओं तक का उल्लेख है। जावा के पास बाली टापू पर हिंदुओं के पास एक ब्रह्मांड पुराण मिला है। इन हिंदुओं के पूर्वज ईसा की 5वीं शताब्दी में भारतवर्ष में पूर्व के द्वीपों में जाकर बसे थे। बाली वाले ब्रह्मांड पुराण में भविष्य राजवंश प्रकरण नहीं है, उसमें जन्मेजय के प्रपौत्र अधिसीम कृष्ण तक का नाम पाया जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि विष्णु पुराण में बाद के राजवंशों की वंशावली को जोड़ा गया होगा, लेकिन ये तो तय हो गया ही उसका बाकी हिस्सा प्राचीन है अर्थात महाभारत काल का ही है। 5. सबसे प्राचीन पुराण। शोधकर्ता पुराणों में सबसे पुराने पुराण ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण को मानते हैं क्योंकि पुराण के 5 लक्षण भी उस पर ठीक बैठते हैं। इन पुराणों के बाद मत्स्य पुराण, स्कंद और वराह पुराण की प्रतिष्ठा है। फिर शिव और देवी भागवत पुराण। कुछ लोगों का कहना है कि वायु पुराण ही शिव पुराण है। 6. पहले एक ही महापुराण था। मत्स्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पहले पुराण एक ही था, उसी से 18 पुराण हुए 53/4। शिव पुराण के अंतर्गत रेवा महात्म्य में लिखा है कि 18 पुराणों के वक्ता मत्यवती सुत व्यास हैं। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि वेद व्यास ने एक पुराण संहिता का संकलन किया था। इसके आगे की बात का पता विष्णु पुराण से लगता है। उसमें लिखा है कि व्यास का एक रोमहर्षण नाम का शिष्य था जो सूती जाति का था। व्यास जी ने अपनी पुराण संहिता उसी के हाथ में दी। रोमहर्षण के 6 शिष्य थे: सुमति, अग्निवचा, मित्रयु, शांशपान, अकृतव्रण और सावर्णी। इनमें से अकृतव्रण, सावर्णी और शांशपान ने रोमहर्षण से पढ़ी हुई पुराण संहिता के आधार पर और एक एक संहिता बनाई।
वेद व्यास ने जिस प्रकार मंत्रों का संग्रह कर उनका संहिताओं में विभाग किया, उसी प्रकार पुराण के नाम से चले आते हुए वृत्तों का संग्रह कर पुराण संहिता का संकलन किया। उसी एक संहिता को लेकर सूत के चेलों के 3 और संहिताएं बनाई। इन्हीं संहिताओं के आधार पर 18 पुराण बने होंगे। हालांकि यह तो तथ्य सिद्ध है कि पुराणों की रचना महाभारत काल में पराशर मुनि, उनके पुत्र वेद व्यास और उनके शिष्यों पैल, जैमिन, वैशंपायन, सुमंत मुनि और रोमहर्षण ने मिलकर की थी। उसके बाद शिष्यों की परंपरा ने उस वेद और पुराण के ज्ञात के बौद्ध काल तक जिंदा बनाए रखा। 7. श्रीमद्भागवत पुराण का सबसे ज्यादा प्रचार। पुराणों में श्रीमद्भागवत पुराण का ही प्रचार सबसे अधिक है, क्योंकि उसमें भक्ति के महात्म्य और श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। इसमें 12 स्कंधों के भीतर पुरातन सभी प्रसंगों को समेटा गया है। 8. पुराणों की कथा के केंद्र अलग अलग लेकिन कथा एक ही। शैव पंथियों ने शिव को आधार बनाकर, वैष्णव पंथियों ने विष्णु को आधार बनाकर, शाक्तों ने शक्ति को आधार बनाकर, एकेश्वरवादियों ने निराकार ईश्वर को आधार बनाकर और कृष्ण भक्तों ने कृष्ण को आधार बनाकर सृष्टि उत्पत्ति, मानव इतिहास, परंपरा, धर्म और दर्शन का विस्तार किया। 9. पुराणों में इतिहास के साथ साथ ही आयुर्वेद, योग, पाककला सहित कई कलाओं, व्याकरण, रस, नृत्य, संगीत, अलंकार, शस्त्र विद्या आदि अनेक विषयों का वर्णन भी मिलता है। 10. विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की कथा है, तो शिव पुराण में शिव और उनके अवतारों की, इसी तरह देवी भागवत पुराण में भगवती के सभी अवतारों का वर्णन मिलेगा। श्रीमद्भागवत पुराण में श्री कृष्ण को ही आधार बनाकर संपूर्ण सृष्टि और उनकी लीलाओं का वर्णन मिलेगा। इसी तरह अन्य पुराणों में अन्य देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। दरअसल, ये भारत का प्राचीन इतिहास है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु, ज्ञान, मोक्ष और सत्कर्म की बातें हैं, तो भविष्य पुराण में भविष्य की बातें हैं। उसी तरह कल्कि पुराण में होने वाले कल्कि अवतार का संपूर्ण जीवन चरित्र लिखा हुआ है।